ओम की ध्वनि महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत व्यवहार जगत का सुंदर विषय है, क्या पैसा भगवान है। देखिए, जिस जगत में हम जी रहे हैं ये व्यवहार का जगत है। ये व्यवहार जगत आपसी सहयोग से चलता है, परस्पर गो जीवनाम से चलता है। एक दूसरे को सहयोग देना और एक दूसरे को सहयोग लेना, इसी का नाम समाज है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि समाज उसको पहचान देता है, समाज ही उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा मुहैया कराता है। समाज के अंदर ही वो मन, वचन, काया की सब प्रवृत्तियां करता है और समाज ही उसको महान बनाता है। और वो कुकृत्य करता है तो समाज में उसकी निंदा होती है। यानी व्यक्ति की पहचान है समाज के पीछे होती है, और समाज एक जीवन जीने की पद्धति है। अगर समाज न होता तो जंगल राज हो जाता। जंगल राज का अर्थ होता है कि छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, माइट इज राइट हो जाती है। उसके अंदर जो बेचारे दुर्बल व्यक्ति है उनका निभाव होना बहुत मुश्किल है। लेकिन समाज जहाँ होता है वहाँ हर व्यक्ति को समानता का अधिकार होता है, उसको समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। हमारा संविधान है एक डेमोक्रेटिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, और विश्व के 210 कंट्रीज़ का सबसे बड़ा ये डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते हमारा जो संविधान है उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। और जो देश छोटे मोटे आज़ाद हो गए हैं इसको एक आइडियल मान करके, रोल मॉडल मान करके इसकी कॉपी ले जाते हैं और अपने देश का जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। वास्तव में रोल मॉडल बहुत अच्छी चीज़ होती है, चाहे वस्तु का रोल मॉडल हो, चाहे व्यक्ति का रोल मॉडल हो, चाहे विद्यालय का रोल मॉडल हो। किसी भी चीज़ का रोल मॉडल का अर्थ ये है हमारे सामने एक आदर्श है, उसके समान सबको बनना है, एक सैंपल दे दिया जाता है। तो आज का जो विषय है क्या पैसा भगवान है, ये सारी व्यवहार जगत का काम करने के लिए हमको पैसे की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य करो उसके अंदर जो है आपको समय, श्रम और धन तीनों की आवश्यकता होती है। उसके बिना दुनिया का कोई कार्य नहीं हो सकता है। आपको यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर जाना है तो आपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर उठाया तो 5 किलोमीटर दूर जाने के लिए आपको 15 मिनट का, आधा घंटे का समय लगाना पड़ेगा, और आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर में बैठना पड़ेगा, गाड़ी चलानी पड़ेगी, आगे रोकनी पड़ेगी, ये सारा श्रम करना पड़ेगा। और गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की, डीजल की आवश्यकता होगी, और कोई मेंटेनेंस आ जाती है बीच में तो वह भी करवानी पड़ेगी। यानी समय, श्रम और धन। समय है ये तो कुदरत का विभाग है, और श्रम है हम अपने शरीर से करते हैं, और धन है एक साधन है। यानी कि
पैसा एक साधन है। पैसा जो है भगवान तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भगवान से कम नहीं है, क्योंकि हर काम पैसे के माध्यम से होता। पुराना जमाना 500-1000 साल पहले बार्टर सिस्टम था कि आप फूड ग्रेन लेकर के गए मार्केट में और उसकी वैल्यू के बदले आप फ्रूट्स ले आए, आप सब्जी ले आए, आप कपड़ा ले आए, आप चप्पल ले आए, आप बच्चों की ड्रेस ले आए। यानी सब काम बार्टर सिस्टम से चलता था, लेकिन वो आज के इस विज्ञान के युग के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसलिए हर देश ने अपनी अपनी करेंसी चलाई। वो करेंसी जो है आपसी वस्तु विनिमय का एक साधन बन गया और उससे हमारा काम चलता है, क्योंकि वो करेंसी की गारंटी है। उस समय का जो प्रशासन होता है, उस समय की जो सरकार होती है, वह उसकी गारंटी देती है, आई प्रॉमिस टू पे 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 500 रुपीज़। ये उनकी गारंटी होती है। इसीलिए वह जो है वो कहना चाहिए कि जो है पैसा बनता है। तो भाई और बहनों, पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। परंतु अगर पैसे को हम अपना साधन माने, अगर पैसे को अपनी आवश्यकता की पूर्ति का जरिया माने, तो वहाँ पर पैसा सब कुछ है, वहाँ पर पैसे की उपयोगिता है। लेकिन आप अगर ग्रीड में चले गए, आपको आवश्यकता है नहीं और हवस के वशीभूत होकर के आप 10 गुना धन संग्रह कर रहे हो, 10 गुना वस्तुओं का संग्रह कर रहे हो, इसका अर्थ ये हुआ आप अपने भाइयों के साथ अन्याय कर रहे हो, किसी न किसी का हक छीन रहे हो। भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ पर 50% लोग जो है गरीबी की रेखा, जो है लाइन ऑफ पॉवर्टी के नीचे जी रहे हैं, यानी कि उनको 3 जून की रोटी भी बराबर मुहैया नहीं है। तो ऐसे देश में जहाँ पर इतनी भूखमरी है, जहाँ पर इतनी गरीबी है, वहाँ तो आप पैसे का मोल समझ सकते हो कि कितना बड़ा मोल है। भाई और बहनों, इसका मोल होने के कारण इसका अट्रैक्शन है, हम इसको मानते हैं, कोई भी इसको मना नहीं कर सकता है। ऐसा कहा जाता है अगर गृहस्थी के पास कौड़ी यानी धन नहीं है तो वो कौड़ी का नहीं, ही इज यूजलेस। और सन्यासी जिसने कंचन कामिनी को त्याग दिया है, उसके पास कौड़ी यानी धन है, तो वह कौड़ी का यानी यूजलेस है। तो देखिए, सन्यासी के पास धन है नहीं, फिर भी उसका आराम से जीवन चलता है, क्योंकि भिक्षा मांग कर लाता है और उसके बदले आत्मा का ज्ञान लोगों को देता है। उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती है, क्योंकि वो ज्ञान प्रदाता है, वो मुक्ति मार्ग प्रदाता है, वो हमको अच्छा जीवन जीने की कला सिखाता है, क्योंकि वो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य है और वह जो है वो हम सब के लिए पूजनीय, वंदनीय, स्तुति है। उनके पास पैसा ही नहीं है तो भी काम चलता है, लेकिन गृहस्थी के पास पैसा होना मस्ट है। कई बार क्या होता है कि हम घर से निकल जाते हैं और पर्स भूल जाते हैं और आगे पेट्रोल की आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास में पेटीएम वगैरह भी नहीं है, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, हमें वापस घर जाना मुश्किल हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पैसा भगवान से कम नहीं है। यानी पैसा एक यूजफुल चीज़ है, इसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है। इसीलिए हर गृहस्थी भगवान से प्रार्थना करता है कि साईं इतना दीजिए और जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधुन भूखा जाए। हे प्रभु, मुझे इतना अवश्य देना कि न तो मैं भूखा रहूं, न मेरा परिवार भूखा रहे, न अतिथि देवो भव। जो अतिथि बिना अतिथि के आता है, ऐसा साधु, सन्यासी, साधक, समाज का लोग, कोई भी व्यक्ति मेरे पास सहयोग के लिए आवे तो मुझे हाथ का उत्तर देने के योग्य बनाना, मुझे मुंह का उत्तर यानी नहीं है ऐसा योग्य मत बनाना। चाहे मैं थोड़ा बहुत भी दे सकूं, सहयोग कर सकूं, इसके लायक मुझे बनाना। तो भाई और बहनों, देखिए कि जो है पैसा, क्या पैसा भगवान है? तो भगवान से कम नहीं, लेकिन इसकी व्यवस्था, उपयोगिता और कहाँ तक उपयोगिता है, इसको समझना जरूरी है।
देखिए, आपकी आवश्यकता की पूर्ति तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन आपका पुण्योदय भाग्योदय है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास पैसा आता रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति को, कुबेरपति को, अपने आप को पैसे का ट्रस्टी मानना चाहिए, अपने आप को पैसे का कस्टेडियन मानना चाहिए, अपने आप को पैसे का चौकीदार मानना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि यह पैसा लोक कल्याण, जगत कल्याण, जय जगत परोपकार में लगे तो मेरे बहुत अच्छा रहे, ये भावना रखनी चाहिए। और वो लगता है। इसीलिए हमारे समाज में 3 बड़ी सेवा का स्थान दिया गया है: तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। जो व्यक्ति ये तीनों प्रकार की सेवा करता है, वह व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य है, और साथ साथ में एक अच्छा व्यक्ति है। वो एक रोल मॉडल है समाज के सामने, कि समाज में सभी लोगों को ऐसा होना चाहिए। सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता है। किसी का, जो कहना चाहिए, पुण्योदय से भाग्योदय काम करता है, और किसी का पापोदय से जो है उसका भाग्य गिर जाता है, उसके दुख के दिन आते हैं। उसको भी कोई संभालने वाला चाहिए। उसको संभालने वाला यानी अभावग्रस्त लोगों को संभालने वाले हमारे भामाशाह है, हमारे ऐसे लोग हैं जो भावना रखते हैं कि मेरे पास ईश्वर ने बहुत दिया है, तो वो मेरे भाइयों के जो है वो उसके के लिए काम आए। तो इसीलिए ऐसी भावना रखना बहुत बड़ी बात है। तो भाई और बहनों, आप पैसा कमाइए, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ में आपके साधन शुद्ध होने चाहिए। महात्मा गांधी कहा करते थे कि शुद्ध साध्य के लिए साधन भी शुद्ध होना चाहिए। हमारा जो साध्य है पैसे का कमाना, हमारा साध्य है कि हमको जो है 1 लखपति करोड़पति बनना है, लेकिन वो करने के लिए हमको पैसा अर्जन का जो है वो साधन यानी फैक्ट्री, धंधा, बिजनेस करना पड़ेगा। तो वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का अर्थ होता है कि नीति से कमाकर पैसा लेना चाहिए। अनीति से कमाया हुआ पैसा अनीति के अंदर चला जाता है, या तो चोर लूट करके ले जाते हैं, या इनकम टैक्स वाले रेट डाल के ले जाते हैं, और भी बहुत से घाटा लग जाता है। बहुत से साधन होते हैं जिससे कि धीरे धीरे वो पैसा नष्ट होने लग जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पैसे का अस्तित्व 3 पीढ़ी तक मैक्सिमम रहता है। उसके बाद में ऐसी पीढ़ी आती है कि वह अय्यासी करके, चाहे कितना धन हो, उसको धन को जो है वो घुमा दिया जाता। मैं मेरे गांव जसोल, जो कि राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के अंदर है, वो मैं आपको उदाहरण देना चाहता था कि हम बच्चे थे, यानी 70-75 साल पहले हमारे को हमारे पेरेंट्स ने ये बताया था कि हमारे ठाकुर साहब माधो सिंह जी जो है, उनकी हवेली में से सोने की ईंटें निकलती है। यानी इतने धनाढ्य थे उनके माता पिता, और वो जो ठाकुर थे। और देखिए कि ठाकुर तो धनाढ्य होते ही हैं, क्योंकि जनता का पैसा होता है, लेकिन 3 जनरेशन के बाद उनके एक ऐसे जो है कपूत ने जन्म लिया, अय्यासी करके वह पूरा का पूरा पैसा उड़ा दिया। इसीलिए कहा गया है कि पूत सपूत का धन संचय। सपूत होता है तो वह रुपये का 1000 रुपये कर लेता है, कपूत होता है तो 1000 रुपये दे दो, वो 0 कर देगा। तो ये सारा जो है संस्कारों का खेल होता है। बच्चों को सुसंस्कार देना चाहिए, मात्र धन दे करके और अपनी ड्यूटी को अदा करना समझ लेते हो, यहाँ तक सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि हम अच्छे अच्छे संस्कार दें, और संस्कार दे करके और बच्चों को जो है वो आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनावे। एक बाप के 3 बेटे थे, तो बाप ने सोचा कि इनकी परीक्षा करनी चाहिए। तो बाप ने कुछ गेहूं के दाने मंगवाए और उसकी 3 पोटलियाँ बनाई। 3 पोटलियाँ बना करके और अपने बच्चों को दे दी, और बच्चों को कहा कि ये मैं आपको धन स्वरूप तुम्हारे को दे रहा हूँ, तो तुम जो है इसकी रक्षा करो, और विदेश में जा कर के और जो है आप मेरे को बताओ कि आप कितने समय में कितना कमा के लाए हो, इसमें इस जो दिया गया है उसमें कितनी वृद्धि करके लाए हो। तो पहला जो बेटा था उसको तो क्या थोड़ा आगे चला, भूख लगी और उसने गेहूं के दानों को जो है वो भूंज लिया, भूंज करके खा गया। और
दूसरा जो बेटा था उसके जो है वो गेहूँ था, उस गेहूँ को बेच करके जो पैसा मिला उसने जो है इंटरेस्ट में डाल दिया और इंटरेस्ट खाता रहा, मूल को बचाता रहा। तीसरा ये था कि उन गेहूं के दानों को उसने खेती करी और ईश्वर ने साथ दिया, भाग्य ने साथ दिया कि सैकड़ों सैकड़ों जो गेहूं की बोरियां इकट्ठी हो गई। थोड़े समय के बाद तीनों बच्चे फादर के पास में आए। फादर ने बोला कि बताओ क्या क्या कमा के लाए हो। तो बड़े ने अपनी बात बताई, सेकंड ने अपनी बात बताई और थर्ड ने कहा पिताजी ये आप गोदाम में चल करके देख लीजिए, आपका पूरा गोदाम भरा पड़ा है। तो पिता ने कहा कि तीसरा बच्चा धन्य है, ये सपूत बच्चा है और इसने जो है मेरी बात को बहुत ग्रहण किया और ग्रहण करके इसने धन को कितना मल्टीप्लाई किया है, तो इसको सपूत कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए भाई और बहनों, उसने वैल्यू समझी पैसे की। पैसे की वैल्यू समझने से महात्मा गांधी कहा करते हैं अगर तुम्हें लखपति बनना है तुम 1 रुपये की कदर करो, 1-1 रुपये की बचत करो, 1 रुपया भी वेस्ट मत करो। रुपया रुपया होते होते तुम लखपति बनोगे, सीधा तुम लखपति, करोड़पति, अरबपति और धनपति नहीं बन सकते हो। तो भाई और बहनों, पैसे की कीमत को समझिए। कीमत को समझना का अर्थ है उसका दुरुपयोग मत कीजिए और वो आपकी जो नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उसकी व्यवस्था तो आपको करनी चाहिए और आपको करनी ही पड़ेगी। उसकी व्यवस्था नहीं करते हो, बाल बच्चों को नहीं पढ़ाते हो, उनको पैरों पर खड़े नहीं करते हो, उनकी शादियां नहीं करते हो, तो तुम कायर व्यक्ति हो और कायर व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। बच्चों को पांवों पर खड़ा करना एक गृहस्थी की प्रथम प्राथमिकता होती है, वो तो उसे करनी ही चाहिए क्योंकि उसने ही बच्चों को जन्म लिया है। और बच्चों को ऐसे सुसंस्कार दो कि उनको जो पांवों पर खड़ा किया तो वह आपकी धन संपत्ति को कई गुना आगे और बढ़ा दे, उसको कम नहीं करे। तो ऐसे संस्कार दिए जाने चाहिए। तो भाई और बहनों, ये जो है हमारा आज व्यवहार जगत का विषय है, ये हमारा रिलेटिव विषय है, ये हमारा जो है रिलेटिव सत्य का विषय है, ये हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ का विषय है। तो हम उसको उसी रूप के अंदर बताते हैं। तो आज हम रिलेटिव पुरुषार्थ की बात करेंगे। इसको अर्जन करने के लिए हमें हमेशा अच्छे अच्छे साधनों का उपयोग करना चाहिए और कई लोग गलत साधन उपयोग लेते हैं, यानी कि वो जो है वो कहना चाहिए कि जो साधन उपयोग में लेते हैं तो वो क्या करते हैं, अपराध करते हैं और अपराध के अंदर जो है बुरे बुरे कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, पुलिस कार्रवाई भी होती है और पुलिस कार्रवाई के साथ साथ में उनको जेल भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति जो है हमारी पैदा न हो, ये हमें अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। तो पैसा जो है वह भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। इसका सदुपयोग करो और दूसरा इच्छा परिमाण करो कि आपका जो जितना आपके पास में साधन है, जितनी कमाई है, उसके भीतर भीतर आपका सब काम जो है चल जाए। कई लोग क्या करते हैं कि वो कर्ज पे कर्ज लेते रहते हैं और कर्ज में ही डूब जाते हैं और लोग जो है उनको दिवालिया तक घोषित कर देते हैं। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। हमें अपने बुजुर्ग लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए। वो हमेशा सेविंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम जो है 4 पैसे कमाओ तो 1 पैसा तो जो है तुम दीन दुखियों की, माता पिता की, साधु की और उनकी सेवा में लगा दो। 1 पैसा तुम्हारा बाल बच्चा जो संतान है उनकी देख रेख है उनके अंदर लगाओ, क्योंकि आपकी ड्यूटी है। और 1 पैसा आप सेविंग के अंदर लगाओ ताकि वह मल्टीप्लाई होते होते वो पैसा बढ़ता रहेगा और कभी आपके कोई तरह की तकलीफ़ आवे, उस तकलीफ़ के अंदर आप उसका सहयोग ले सकते हो। क्या आपको पता है कि जो पुराने माता पिता होते या आज के भी हो, वो अपनी बच्ची को दहेज देते हैं। दहेज का मतलब होता है कि प्यार के साथ में देना ताकि उसकी गृहस्थी बस जाए, क्योंकि नई नई जाती है, इनकम धीरे धीरे बढ़ती है।
तो उसको प्राय है गोल्ड वगैरह स्त्री धन दिया जाता है, उसको स्त्री धन कहा जाता है। और स्त्री धन को हमारे यहाँ ऐसे संस्कार है कि कोई भी जेंट्स लेडीज है उसको टच नहीं करते हैं, क्योंकि वह तो इमरजेंसी के लिए है, वो तो कष्ट के लिए है। जब व्यक्ति पर बहुत बड़ी विपदा आ जावे तो उस विपदा को जो है हल करने के लिए वो आपसी सहमति से उसका उपयोग किया जा सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय है बहुत ही सुंदर विषय है। ये हमें कई तरह की शिक्षा देता है कि हमें इच्छा परिमाण भी करना चाहिए। इच्छा परिमाण का अर्थ ये हो गया कि जो है हम जो है अपने लालसाओं को बढ़ाएं नहीं, उन पर अंकुश रखें, उनका परिमाण करें, उनकी कहीं न कहीं पर जो है सीमा करें, उससे आगे नहीं चढ़े। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो ग्रीड हमको अलाउड, नीड हमको अलाउड है, लेकिन ग्रीड के अकाउंट में हमको नहीं जाना है। ग्रीड नहीं करनी चाहिए, यानी आवश्यकता से अधिक जो है धन को संग्रह नहीं करना है, ताकि कि दूसरे व्यक्तियों का हक नहीं मारा जाए, दूसरे व्यक्तियों का शोषण न हो। ऐसा है कि आपको एक मकान की ज़रूरत है और आपने 10 मकान खड़े कर दिए, और आपको एक दुकान चाहिए, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए 10 दुकानें खोल दी। आपको जो 10 बीघा ज़मीन चाहिए, आपने 1000 बीघा ज़मीन रोक दी। तो भाई और बहनों, ये सारा परिग्रह है, ये सारा हवश है, ये नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो है भगवान महावीर ने जो अपरिग्रह का सिद्धांत दिया वो गृहस्थी पे इस प्रकार लागू होता है कि गृहस्थी जो है वो अपने नीड के अनुसार तो अर्जित करे, और उसमें भी साधन शुद्ध होने चाहिए। अशुद्ध साधनों के साथ में नीड को अर्जन नहीं करना है, लेकिन किसी भी सूरत के अंदर ग्रीड में नहीं जाना चाहिए। ग्रीड एक पाप का जो है वो कहना चाहिए रास्ता होता है। प्रकृति माँ कहती है कि मुझे 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों का भरण पोषण करने की मेरे पास में संपूर्ण सुविधा है, लेकिन एक व्यक्ति का जो पेट भरना है या उसकी हवस को पूरा करना है, तो उसके लिए अगर संपूर्ण जो है वो धनराशि दे दी जाए लोगों को, तो भी जो है उसकी हवस पूरी नहीं हो सकती है। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम एक अच्छा पारिवारिक जीवन जीते हुए शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।